नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाराष्ट्र और झारखंड से लेकर कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। जनता ने क्या फैसला दिया, बस थोड़ी देर में रुझान सामने आने लगेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता का सिंहासन किसको मिलेगा? महायुति की सरकार रिपीट होगी या महाविकास अघाड़ी चौंकाएगा? झारखंड के सियासी रण में कौन बाजी मारेगा? यूपी में नाक और साख की लड़ाई में जीत योगी की होगी या अखिलेश की? इसकी तस्वीर बस थोड़ी देर में साफ होनी शुरू हो जाएगी। और यह भी याद रखिए कि 2024 के ये आखिरी चुनावी नतीजे हैं, लेकिन जाते हुए साल में ये जो आने वाले नतीजे हैं, ये आने वाले भविष्य में देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, ये सब कुछ तय करेंगे। विपक्ष में कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? नरेंद्र मोदी का कंधा झुक गया है, ये जो लोग कह रहे थे, उनके कंधे चौड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? या नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी जो है, अब वो यहां से और रफ्तार पकड़ेगी? ये सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहला नतीजा आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देखेंगे। कौन कहां आगे है, कौन किस सीट पर पिछड़ रहा है, वीआईपी उम्मीदवारों से लेकर निर्दलीय कैंडिडेट तक सबका हाल आपको बताऊंगा। और अगर आप स्क्रीन देखेंगे, हमने आपकी सुविधा के लिए तीनों जो महत्वपूर्ण नतीजे हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव, तीनों को एक साथ रखा हुआ ताकि आप एक नजर डालें और आपको पता चलता रहे कि कहां क्या हो रहा है। साथ ही आप बगल में बिग फाइट्स देखते रहेंगे कि बड़ी बड़ी सीटें, बड़े बड़े चेहरे, वहां पर क्या नतीजे निकल कर आ रहे हैं, क्या रुझान चल रहा है। और इसके अलावा पूरा एनालिसिस भी हम करते चलेंगे कि कहां पर वोटिंग पैटर्न किस तरह का दिखा और उसके नतीजे में क्या रिफ्लेक्शन दिख रहा है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा जो सालों से चुनावों को करीब से देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, चुनावी नतीजों का विश्लेषण करते रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस समर्थक हमारे साथ हैं। तहसीन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुबह सुबह सब उठकर तैयार हो गए हैं और आप भी तैयार रहिए क्योंकि बहुत जल्द रुझान आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। 30 मिनट के बाद काउंटिंग और नवभारत पर सबसे तेज नतीजे हम आपको बताएंगे। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव के भी नतीजे होंगे। वायनाड का भी नतीजा आपके सामने रखेंगे, जहां पर प्रियंका वाड्रा इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो वहां क्या होगा? क्या पहली बार संसद पहुंचेंगी प्रियंका वाड्रा? इस पर भी सबकी नजर है। हालांकि वहां कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए इसकी गुंजाइश कमी है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और नतीजों से पहले बीजेपी में उत्साह दिख रहा है। बीजेपी दफ्तर में तैयारी है, बीजेपी दफ्तर में जलेबी बननी शुरू हो गई है। तो ये एक और बड़ी रोचक खबर आ रही है कि जलेबियां बन रही हैं। जो जलेबी कांग्रेस के लिए एक तरीके से सिरदर्दी साबित हुई थी हरियाणा चुनाव में, वही जलेबी फिर से बन रही है बीजेपी दफ्तर में। क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव जीता था तो उसने पिछली बार लड्डू की जगह जलेबी बांटी थी। इस बार देखिए शुरुआत हो गई है, सुबह सुबह जलेबी छननी शुरू हो गई है। अब ये नतीजे भी जलेबी की तरह घुमावदार ना हो जाएं, कहीं हंग असेंबली ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना होगा। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेता हूं। अमित कुमार हमारे सहयोगी नेशनल एडिटर है टाइम्स नाउ नवभारत के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कृष्णा हेगड़े जी स्पोक्स पर्सन है शिवसेना शिंदे गुट के, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। नेता लोग जो हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। राकेश भाई, यूपी पे तो बहुत नजर है, इतना उपचुनाव को लेकर कभी तनाव नहीं रहा जितना इस बार है। कॉन्फिडेंस अंदर है या कुछ जलेबी जैसा मामला है? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है। और निश्चित तौर पर 2024 के जो परिणाम थे उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं रहे थे। तो ये एक अवसर है उपचुनाव का जिसमें कार्यकर्ता पूरा अपना उत्साह फिर से बढ़ा करके उसी स्तर पर ला सकते हैं जैसा 2014 में था, जैसा 2017 में था, जैसा 2019 में था, जैसा 2022 में था। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए अवसर था और कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत परिश्रम किया। आपके हिसाब से 6-3-7-2-9-9 मत बोलिएगा। हमें तो पूरे 9 के 9 पे अपेक्षा है कि 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के खाते में है। कितना बोले सर, एक बार फिर से बोलिए। हम तो 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 9 नहीं पॉसिबल है सर, इतना नहीं हो पाएगा। तो परिणाम कुछ देर में आ जाएंगे, लेकिन हमने परिश्रम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के परिणाम अच्छे होंगे। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है। शिवसेना से आप लोग अलग हुए, असली शिवसेना कौन है इसका नतीजा आना है। शिंदे जी ने जो मेहनत की बतौर मुख्यमंत्री उसका रिजल्ट आना है। थोड़ी घबराहट तो होगी इस बार अलग चुनाव लड़ने में, थोड़ा सा तो तनाव होगा। कितना मामला कहां जाएगा, क्या लग रहा है आपको?
क्षमता बिल्कुल नहीं, कोई घबराहट नहीं है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी हमारा जो स्ट्राइक रेट था वो उद्धव ठाकरे जी से ज़्यादा था, तो वहाँ पर तय हो गई कि असली शिवसेना कौन है। और उसके बाद असली शिवसेना वो है जो बाला साहब के विचारों पे चले, जो हिंदुत्व के विचारों पे चले, जो राम मंदिर को माने, जो सावरकर को माने, जो सनातन को माने। सीट और इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन विचार बहुत ज़रूरी है, और वो सब विचार हम मानते हैं, उद्धव जी नहीं मानते हैं। उद्धव जी तो अभी कांग्रेस के साथ है, वो सोनिया सेना है, और ज़्यादा तो औरंगजेब फैन क्लब के लोगों के साथ घूमते हैं जो सनातन के विरोध में बोलते हैं। लेकिन ये तो आप बोल रहे हैं, पब्लिक ने क्या बोला है अभी थोड़ी देर में रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। कुछ और मेहमानों के पास जाएंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी रविकांत ने ये जो जलेबियां छन रही है इस पर एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसका स्वाद आप भी लीजिए रिपोर्ट का। जलेबी तो नहीं मिल पाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे बस चंद घंटों के बाद सबके सामने होंगे, लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां पूरे जोरों पर है। सुबह सुबह का वक्त है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जलेबियां बनाई जा रही हैं कि जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुंह जो है वो किस तरीके से मीठा कराया जाएगा। इसके साथ ही आप देखिए खाने पीने की जो पूरी तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सुबह से चल रही हैं। इधर अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो वहाँ पर देखिए किस तरीके से आलू और गोभी की सब्जियां जो है वो बनाई जा रही है, और जो कारीगर हैं वो सुबह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उम्मीद कर रही है कि वो इस चुनाव में एक बार फिर हरियाणा की तरीके जीत हासिल करेगी। देखिए जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर। जो गोभी है वो गोभी की सब्जी कैसे बनेगी, वहाँ पर सीताफल की सब्जियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ऑफिस में तैयारियां पूरे जोरों पर हैं, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि एक बार फिर हरियाणा की तरीके ही वो सभी को यहाँ पर आश्चर्यचकित करेगी, और झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ उपचुनाव में भी वो बेहतरीन परफॉर्म करेगी। इसीलिए तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में जोरों पर है, और यहाँ पर पकवान बनाए जा रहे हैं ताकि जैसे ही नतीजे साफ होते हैं जो कार्यकर्ता हैं, वो नेता हैं, वो एक दूसरे को जलेबी खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। यानी नतीजा हो जो भी, कार्यकर्ता तो खाएगा आलू और गोभी। आलू गोभी की सब्जी बननी शुरू हो गई है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उसके अलावा हमारे साथ रविकांत और बीजेपी दफ्तर से राकेश हमारे सहयोगी शरद पवार जी के घर के बाहर से मौजूद हैं, संभल में हमारे सहयोगी गौरव मौजूद हैं, और रांची में साकेत मौजूद हैं। तो आप सभी के पास जाएंगे। रविकांत, आपकी रिपोर्ट तो हमने देख ली, लेकिन बीजेपी कहां को लेकर थोड़ा सा